के पास जहाज एमटी जलवीर बना निशाना। धू धू कर जला एमटी जलवीर, इंजन रूम में लगी भीषण आग। जहाज पर सवार हैं 20 भारतीय नागरिक। 3 दिन में 3 बड़े हमले। सेटेबेलो के बाद अब जलवीर पर आया संकट। भारतीय दूतावास अलर्ट पर। भारत ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब। आखिर ओमान के समंदर में भारतीयों की जान का कौन दुश्मन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया 24/7 में और मैं हूं आपके साथ नीतू। ओमान का समुद्री तट इस वक्त जंग का मैदान बन चुका है। इसमें 72 घंटों के भीतर एक के बाद एक 3 जहाजों पर हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ताजा और सबसे परेशान करने वाली खबर आ रही है ओमान के शिनास बंदरगाह से, जहां एमटी जलवीर नाम के जहाज पर बड़ा हमला हुआ। इस जहाज के इंजन रूम से उठती लपटें और आसमान को छूता काला धुआं गवाही दे रहा है कि हमला कितना भीषण था। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस जहाज पर 20 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनकी जिंदगी इस वक्त दांव पर लगी है। एमटी जलवीर की क्रू ने एसओएस यानी जीवन बचाने की गुहार लगाते हुए मैसेज जारी किया। जो तस्वीरें सामने आई है उनमें आप देख सकते हैं कि समंदर के बीचों बीच ये विशालकाय जहाज आग का गोला बन चुका है। भारतीय दूतावास ने आधिकारिक पुष्टि की है कि गुरुवार 11 जून को उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। मस्कट में मौजूद भारतीय अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ पल पल की अपडेट ले रहे हैं। ओमान के कोस्ट गार्ड और बचाव दल मौके पर है, लेकिन आग इतनी भीषण है कि राहत कार्य में मुश्किल आ रही है। 20 भारतीयों के परिवार की धड़कनें इस वक्त तेज हो चुकी है और पूरा देश उनकी सलामती की इस वक्त दुआ मांग रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एमटी जलवीर तक सीमित नहीं है दोस्तों। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 10 जून को सेटेबेलो नाम के एक कमर्शियल जहाज को भी इसी तरह निशाना बनाया गया था। उस जहाज पर 28 लोग सवार थे, जिनमें से 24 भारतीय थे। हालांकि भारतीय दूतावास और ओमान के अधिकारियों ने मिलकर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 21 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन आज इस मामले में एक दुखद खबर ये आई है कि लापता हुए 3 भारतीयों में से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये भारत के लिए एक बड़ी क्षति है और केंद्र सरकार ने इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा भी की है। अब सवाल उठता है कि इन हमलों के पीछे आखिर कौन है और भारत का अगला कदम इस वक्त क्या होगा। भारत सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में अमेरिकी प्रभारी राजदूत जेसन मैक्स को तलब किया और अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। आखिर क्यों हमारे नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने इस पूरे हमले को एक नया एंगल से जोड़ दिया। ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप का दावा है कि यह हमला शायद ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी के लिए किया जा रहा है। अमेरिकी ऑपरेशन का नतीजा हो सकता है, यानी 2 देशों की शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई में निर्दोष भारतीय नाविकों की जान जोखिम में पड़ रही है। 3 दिन में 3 हमले, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक सोची समझी साजिश या एक खतरनाक मिलिट्री रणनीति का हिस्सा नजर आ रहा है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इन सभी जहाजों पर भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। फिलहाल हमारी नजरें ओमान के शिनास बंदरगाह पर टिकी है। भारतीय दूतावास वहां की सरकार के साथ तालमेल बिठा रही है ताकि एमटी जलवीर पर फंसे 20 भारतीयों को हर हाल में सुरक्षित निकाला जा सके। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीयों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्या ये हमले रुकेंगे या समंदर की ये आग अभी और ज्यादा फैलेगी? हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और ये जो वीडियो है वो अपने ओमान के फ्रेंड्स को जरूर भेजिए।